नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सदैव सर इस वीडियो में संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम में भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जानते हैं कि भाग का गुणनखंड विधि है क्या। तो सबसे पहले भाग के दो विधियां होती है। पहला क्या है, हमारी साधारण विधि जो हम जानते हैं, और दूसरा है गुणनखंड विधि। इसी गुणनखंड विधि को हमें जानना है। अब देखिए 47 और 27 को 42 से भागा देते हैं मान लो, तो हम 42 से साधारण विधि से भागा देंगे 4727 को। कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो क्या होगा? 42 होगा। माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाए, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ये 4 और 4 क्या हो गया? कट गया। कितना उतरेगा? 2 उतरेगा। यानी पुनः एक बार जाएगा तो 42 होगा। माइनस करेंगे, 2 में 2 जाएगा तो 0, और 5 में 4 जाएगा तो 1। अब कितना उतरेगा? 7 उतरेगा। कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 42 दूनी कितना हो गया? 84 हो गया। माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि हमारा जो शेष हुआ, शेष देखेंगे, शेष मेरा कितना आया? 23 आया। अब इसी प्रश्न को हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, 42 से भागा देने के लिए कहता है। कितना से भाग देने के लिए कहता है? 42 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 42 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 42 का गुणनखंड करेंगे तो लघुत्तम करते हैं। 42 का 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सती 21। यानी कि 42 का गुणनखंड जो मेरा होगा वो होगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 42 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या करेंगे? इसके गुणनखंड जो हुआ उससे हम भागा देंगे 4727 को। तो 4727 को भागा देंगे, पहले 2 से देंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, 2 छक 12, और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6। तो हमारा शेष कितना हो गया? शेष देखेंगे हमारा 1 बचा। अब हम कितना से भागा देंगे? 3 से देंगे। 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 सती 21, 2 बचा, 3 अठी 24, 2 बचा, फिर जाएगा 3 सती 21। हमारा शेष कितना बच गया? 2 बच गया। पुनः हम कितना से भागा देंगे? 7 से देंगे। 7 से हमारा भाग देंगे, 7 इकाई 7, यहाँ भी होगा 7 इकाई 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14। कितना शेष बचा मेरा? 3 बच गया। अब हम इसको, ये फार्मूला जो लिखा हुआ है, पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। ये हमारा इस फार्मूला है। इस फार्मूला पे हमें इसको पुट करना है। तो देखिए हमारा शेष क्या आता है। यहाँ पे देखेंगे मित्रों कि दोनों का जो शेष है वह समान आता है। कैसे आता है समान? इस चीज को ध्यान देंगे। प्रथम शेष मेरा कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस द्वितीय शेष मेरा कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे, गुणे प्रथम भाजक कितना है मेरा? 2 है, तो 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए तृतीय शेष मेरा कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे, गुणे प्रथम भाजक मेरा कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे, इंटू द्वितीय भाजक मेरा कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। क्योंकि हमारा शेष यहाँ खत्म हो गया है, इसलिए प्रक्रिया हमारी यहाँ खत्म हो गई। अगर शेष मेरा इससे आगे भी चलता तो हम फिर यहाँ पे ये प्रोसेस हमारा आगे की ओर बढ़ता। अब क्या होगा मेरा? 1 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। अब इसको जोड़ देंगे, 18 4 कितना हो गया? 22, 22 अरे कितना हो गया? 23। अब यहाँ पे देखिए हमारा शेष जो है, पूर्ण शेष जिसको कहते हैं, पूर्ण शेष कितना हो गया हमारा? 23 हो गया। और यहाँ भी हमने साधारण भाग विधि के द्वारा निकाले थे, तो हमारा शेष कितना हुआ?
23 हो गया। इसका मतलब है कि चाहे हम साधारण विधि से शेष निकालें या गुणनखंड विधि के द्वारा हम शेष निकालें, दोनों का शेष जो होगा वो समान होगा। मित्रों इसका जो ये फॉर्मूला है, पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष मेरा क्या हो गया, ये निकला था, प्लस द्वितीय शेष गुने प्रथम भाजक, द्वितीय शेष मेरा यहाँ ये 2 निकला था और प्रथम भाजक मेरा 2 था, प्लस तृतीय शेष मेरा कितना है 3, इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक, यानी प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। इस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये फार्मूला आपको याद होगा तो किसी भी तरह का प्रश्न आपसे अगर पूछा जाएगा तो वह प्रश्न आप सेकेंड में निकाल लेंगे। धन्यवाद मित्रों। इसके बाद हम प्रश्न पे चलते हैं कि ये प्रश्न आता किस प्रकार के है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रश्न है मित्रों कि किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः हमारा जो है वह 3, 1 और 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। जैसे प्रश्न कहता है उसे लिखना है। भागा देना है 5 से, 7 से और 11 से। तो हमारा शेषफल कितना आता है, 3 आता है, 1 आता है और 10 आता है। तो पूर्ण शेष मेरा बराबर क्या होगा, यहां पे लिखते हैं पूर्ण शेष। पूर्ण शेष प्रथम शेष मेरा कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, प्लस द्वितीय शेष मेरा कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, गुने प्रथम भाजक, द्वितीय शेष गुने प्रथम भाजक मेरा कितना है, 5 है, तो 5 करेंगे, प्लस तृतीय शेष क्या है, तृतीय शेष मेरा 10 दिया हुआ है, गुने प्रथम भाजक गुने द्वितीय भाजक, प्रथम भाजक 5 है, द्वितीय भाजक 7 है, तो हो जाएगा 5 गुने 7। अब इसको गुना कर दिए, 3 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, ये 7 5 35 देंगे 350 और 5 355 और 300 कितना हो गया, 358 हो गया। अब कहता है प्रश्न में कि इस संख्या को अगर हम 385 से भाग देते हैं तो शेष क्या होगा, यानी कि 5, 7, 11 अर्थात 385 से भागा देते हैं, 385 से भागा देते हैं 358 को, तो कितना बार जाएगा मित्रों, 0 बार जाएगा। तो 0 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, तो शेष मेरा कितना बच जाएगा, 358, यानी कि मेरा वास्तविक शेष जो होगा वो क्या होगा, 358। यहाँ पे ध्यान देंगे मित्रों, यहीं पे विद्यार्थी क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने इतना और इससे भाग दिया तो मेरा शेषफल आया यही, और फिर कहता है कि उस संख्या को 5, 7, 11 यानी 5, 7, 11 दोनों यहाँ समान है, तो वास्तविक शेष कितना आएगा, इसको गुना करेंगे 5, 7, 11 से को, तो कितना आएगा, 385 आता है। तो 385 को हम भागा देंगे 358 को, या मेरा पूर्ण शेष कितना आया, 358। चूंकि मेरा भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है तो भागफल नहीं होगा, और जब भागफल नहीं होगा तो मेरा जो हमारी संख्या है वही हमारा वास्तविक शेष हो जाएगा। इसलिए 358 मेरा क्या हो गया, वास्तविक शेष हो गया। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में पुनः चलते हैं। प्रश्न है मित्रों कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 और 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः जो है वह 5 और 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग को क्रमशः उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाली शेष क्रमशः
क्या होगी वो ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से और 8 से भागा देते हैं, तो हमारा शेषफल कितना आता है मित्रों, 5 आता है और 4 आता है। तो हमारा शेष क्या होगा, जिसको हम पूर्ण शेष लिखते हैं, पूर्ण शेष बराबर क्या होगा मित्रों, प्रथम शेष मेरा कितना है, 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस द्वितीय शेष मेरा कितना है, 4 गुने प्रथम भाजक कितना है मेरा, 7। चूंकि 7 शेष खत्म हो गया इसलिए हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे, तो हो जाएगा 5 प्लस 7 चौक कितना हो गया, 28, 28 और 5 कितना हो गया, 33 हो गया। अब कहता है अगर हम यदि भाग को क्रमशः उलट दिया जाए, जो हमारा भाजक है उसको उलट देते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, 33 को हम भागा देंगे किससे, पहले 8 से देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 से देंगे, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 चौक होगा 32, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। पुनः हम कितना से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे 4 को, तो कितना बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है, 0 बार जाएगा, शेष मेरा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी कि हमारी शेष जो होगी क्रमशः, शेष हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा और 4 होगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः जो है वह 10, 0 और 12 प्राप्त होता है। यदि भाग क्रम को उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो कितना से भागा देते हैं, 9 से देते हैं, 11 से देते हैं और 13 से देते हैं। तो मेरा शेष कितना प्राप्त होता है मित्रों, 10, द्वितीय शेष मेरा 0 है और तीसरा शेष मेरा जो है 12 है। तो पूर्ण शेष मेरा कितना हो जाएगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष 0 है गुने प्रथम भाजक 9 है, प्लस तृतीय शेष 12 है, प्रथम भाजक 9 है और द्वितीय भाजक कितना है, 11 है। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 0 को 9 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 11 9 99, 99 को 12 से गुना करेंगे, यानी कि 12 को गुना करेंगे 99 से, तो कितना हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं 1188। अब इसको जोड़ दीजिए, 1188 और 10 कितना हो जाएगा, 1198। ये हमारा प्रथम शेष हुआ। कहता है भाग के क्रम को पलट देते हैं, ठीक है, तो 1198 को भागा देंगे कितना से, 13 से। क्रम को पलट देते हैं तो 13 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 74 से, 13 9 17 से, तो कितना बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना हो गया, 28, शेष 2 आया। फिर हम देंगे 11 से, तो क्या हो जाएगा, 11 8 88, 8 बार जाएगा, तो मेरा शेष कितना बच गया, 4 बच गया। फिर हम भागा देंगे कितना से, 9 से। अब 9 से भागा देंगे तो भाग मेरा नहीं जाएगा, तो शेष मेरा कितना आ जाएगा, 8 होगा। तो यहां हमारा शेष क्या प्राप्त होगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष मेरा 4 है गुने प्रथम भाजक कितना है, 13, प्लस तृतीय शेष 8 है गुने प्रथम भाजक कितना है, 13 गुने द्वितीय भाजक कितना है, 11, तो बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, प्लस तृतीय 39, 13 चौका 52, प्लस यहाँ गुना करेंगे 8 गुने 13 गुने 11, 11 8 88 को 13 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 1144। सबको जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, और यहाँ 1 का 1 हो गया, 1 का हो गया, यानी 1198 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया।
मित्रों यहाँ प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कहता है कि किसी संख्या में 8, 9 और 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4 और 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे कहता है वैसे करते हैं। कहता है 8 से भागा देने के लिए, फिर 9 से कहता है, और फिर कितना कहता है 10 से कहता है। तो शेष कितना आता है मित्रों? शेष आता है पहले में 3 आता है, दूसरा शेष मेरा 4 आता है, और तीसरा शेष मेरा 5 आता है। तो पहले हम पूर्ण शेष निकालेंगे। पूर्ण शेष बराबर बताइए क्या होता है? प्रथम शेष। प्रथम शेष कितना है? 3 है, तो 3 लेंगे, प्लस द्वितीय शेष। द्वितीय शेष कितना है? 4 है, गुने प्रथम भाजक। प्रथम भाजक कितना है? 8 है, प्लस तृतीय शेष। तृतीय शेष मेरा कितना है? 5 है, गुने प्रथम भाजक। प्रथम भाजक मेरा कितना है? 8, तो 8 लिखेंगे, गुने द्वितीय भाजक कितना है? 9 है, तो 9 लिखेंगे। ये 3 हो जाएगा, प्लस 8 चौक कितना हो गया मित्रों? 32, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 5 40 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 पर 1 शून्य हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए मित्रों, तो कितना? 0 2 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 6 और 3 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 395। उसी अब कहता है 395 को, यदि उसी संख्या को यानी 395 को हम भागा देते हैं क्रम संख्याएं 3, 5, 6, 8 से, तो पहले 3 से भागा देंगे। तो देखिए हमारा भाग कितना आएगा? 3 एकाएं 3, 3 तिया 9, और 3 एकाएं 3, तो हमारा शेष कितना बच गया? 2 बच गया। पुनः मित्रों 5 से भागा देंगे, 5 से देंगे 5 दूनी 10, कितना बच गया हमारा यहाँ पे? 3, 5 6 30, 1 शेष बचता है, तो 1 लिखेंगे। पुनः मित्रों 6 से भागा देते हैं, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, तो 4 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा मेरा? 2 बचेगा, तो 2 लिखेंगे। पुनः मित्रों हम 8 से भागा देंगे, 8 से 4 को भागा देंगे तो भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो शेष मेरा कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। यानी पूछता है कि कितना कितना शेष हमें प्राप्त होगा, तो क्रमशः शेष मेरा जो होगा, बताओ मित्रों कितना कितना होगा? 2 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, और 4 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों। इस प्रश्न में देखेंगे मित्रों, प्रश्न है किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष हमारा जो है वो 3, 1, 10 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 114 है तो वह संख्या कौन सी संख्या? भाज्य क्या होगा सो निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले कहता है उस संख्या को भागा कितना देते हैं? 5 से देते हैं, 7 से देते हैं, और 11 से देते हैं। बिल्कुल नियम को बढ़िया से फॉलो करेंगे मेरे मित्रों। तो हमारा शेष कितना आता है? पहला शेष 3 है, दूसरा शेष 1 है, और तीसरा शेष मेरा जो प्राप्त होता है वो 10 है। तो हम क्या करेंगे? पूर्ण शेष निकालेंगे। पूर्ण शेष क्या होगा मित्रों? प्रथम शेष 3 है, 3 प्लस द्वितीय शेष 1 गुने प्रथम भाजक कितना है? 5 है, 5 प्लस तृतीय शेष कितना है? 10 है, गुने प्रथम भाजक 5 है, और द्वितीय भाजक मेरा कितना है? 7 है। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ 7 को 5 से गुना करें, 7 35, 7 5 35 दें कितना हो जाएगा? 350। तो मेरा शेष कितना हो गया? 350, 5 55 और 3 58, यानी शेष मेरा हो गया 358। अब क्या कहता है हमारा? भागफल जो मेरा है 114 है, तो भाज्य बराबर क्या होता है मित्रों? भाजक गुने भागफल
प्लस क्या होगा शेष। हमारा भागफल कितना है, भाजक कितना है 5 7 11, तो क्या करेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने भागफल मेरा कितना आया है, भागफल मेरा यहाँ दिया हुआ है 114 और शेष मेरा कितना प्राप्त हुआ 358, तो यहाँ लिखेंगे 358। अब गुना करेंगे 5 गुने 7 गुने 11 करेंगे तो इसका गुणनफल होगा 385 और 385 को 114 से गुना करेंगे और 358 को जोड़ देंगे, यानी 385 को 114 से जब हम गुना करते हैं तो मेरा गुणनफल आता है 43890 और प्लस मेरा कितना है 358, इसको जोड़ देंगे 358 है, 8 हो जाएगा, 9 और 5 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 3 और 1 4 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि 44,248 मेरा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, यानी वह संख्या हो जाएगी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इसी भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल पुनः 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। प्रश्न से चलते हैं। जैसे कहता है 3 से भागा देते हैं तो मेरा शेषफल 1 आता है। ठीक है, इसी संख्या को 2 से भागा देते हैं तो हमारा भागफल पुनः क्या आता है 1 आता है। तो हम शेष ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 3 से भागा देते हैं तो हमारा शेषफल जो है 1 आता है। पुनः उसी संख्या को 2 से भागा देते हैं तो हमारा शेषफल पुनः 1 आता है। तो हमें शेष निकालना है। पूर्ण शेष बराबर हो जाएगा प्रथम शेष 1 आया है प्लस प्रथम से द्वितीय शेष गुने प्रथम भाजक। प्रथम भाजक कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। कैलकुलेशन करते हैं, चूंकि शेष खत्म हो गया तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब कहता है इस संख्या को 6 से भागा देते हैं। 6 से भागा देते हैं किसको 4 को, तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो मेरा भागफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शेष मेरा कितना बचाएगा 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी हमारा शेष कितना होगा 4 होगा। सीधी सी बात है, चूंकि यहाँ भाजक मेरा 6 है और भाज्य 4 है तो निश्चित तौर पे 4 जो है 6 से भागा नहीं जाएगा, तो शेष मेरा वही संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, प्रश्न क्या करता है कि शब्दों को बदल करके प्रश्न पूछता है, इसलिए प्रश्न को बिल्कुल बढ़िया से समझा करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों। प्रश्न है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले भाग कितना देने से कहता है 4 से और फिर 5 से। शेषफल कितना आता है, शेषफल मेरा पहला आता है 1 और दूसरा शेषफल मेरा कितना आता है 4। तो पूर्ण शेष ज्ञात करेंगे। पूर्ण शेष बराबर क्या होगा मित्रों बताइए, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुने प्रथम भाजक। प्रथम भाजक कितना है 4 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 चौक 16, 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया। ये हमारा क्या निकल गया पूर्ण शेष निकल गया। अब इसी को कहता है 5 और 4 से भागा देते हैं, यानी 17 को हम भागा देंगे पहले 5 से, कितना बढ़ जाएगा 5 दिया 15, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर हम इसको कितना से भागा देंगे 4 से भागा देंगे, भाग नहीं जाएगा 0 बार भाग जाएगा तो शेष मेरा कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा,
यानी शेषफल का जो क्रम है, शेषफल का जो मेरा क्रम आएगा, क्रम वो क्या होगा, 2 और 3। यही मेरा आंसर हो गया, कुछ नहीं है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कहता है एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंकों से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से अगर विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा? तो भाजक मेरा कितना है, 2 है, 3 है और 7 है। हमारा शेष कितना आता है मित्रों, 1 आता है, फिर 1 आता है और इसके बाद 6 आता है। तो हम पूर्ण शेष निकालेंगे। पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक। द्वितीय शेष 1 है, प्रथम भाजक 2 है, प्लस तृतीय शेष 6 है, प्रथम भाजक 2 है और द्वितीय भाजक कितना है, 3 है। शेष यहाँ खत्म हो जाता है, इसलिए यही खत्म हो गया। 1 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस 6 दूनी 12, 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया। जोड़ दीजिए इसको, 36 2 38, अरे कितना हो गया, 39 हो गया। यानी शेष मेरा कितना आया, 39 आया। अब इसी संख्या को हम 42 से भागा देते हैं। 42 से अगर हम भागा देंगे 39 को, तो बताइए अगर हम 42 से भागा देते हैं 39 को तो 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 39 क्या है, छोटा है। तो कितना शेष बचेगा मेरा, 39 बचेगा। यही मेरा राइट आंसर हो गया। एक बात का ध्यान रखेंगे मित्रों, कभी भी शेष जो है अगला भाजक से अगर छोटा है तो शेष हमेशा वही संख्या होती है जो पूर्ण शेष होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष मेरा 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भागा दें तो शेष क्या होगा? तो संख्या को क्या करेंगे, 56 से भागा देते हैं किस, तो हमारा शेष कितना प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है। लास्ट शेष है, इसलिए हमारा शेष क्या हो जाएगा, पूर्ण शेष जो हो जाएगा वह हमारा कितना होगा, 29 होगा। अब इस संख्या को 29 को भागा देते हैं कितना से, 8 से भागा देते हैं, तो कितना बार जाएगा, 8 तिया 24 जाएगा। हमारा शेष कितना बचता है, 5 बचता है। यानी कि हमारा शेष जो होगा, अभीष्ट शेष, वो कितना होगा, 5 हो गया। हो गया आंसर। छोटा सा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न है किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो कितना से भागा देते हैं, 4 से भागा देते हैं और 7 से भागा देते हैं। तो मेरा शेषफल कितना आता है मित्रों, शेषफल आता है मेरा 2 और 1 आता है। तो हम शेष निकालेंगे। पूर्ण शेष बराबर क्या होगा, फार्मूला में पुट करते हैं, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक। प्रथम भाजक कितना है, 4 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 1 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा शेष प्राप्त हो गया। कहता इस संख्या को कितना से भागा देते हैं, 28 से भागा देते हैं 6 को, तो कितना बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। यही मेरा आंसर हो गया। प्रश्न कहता है यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित होती है तो वह अनिवार्यतः किस प्रकार की होगी? तो बताइए मित्रों, किस प्रकार की होगी? 11 और 13 से विभाजित होती है तो निश्चित तौर पे वो संख्या क्या होगी, 11 गुणे 13 होगी। आंसर हो गया, छोटा सा है। जैसे मान लीजिए एक हमारी संख्या मान लीजिए 27 है, 27 हमारा विभाजित होगा कैसे, कितने से विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा।
तो यह संख्या किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? 27 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुने 9। इसी प्रकार से कहता है कि वह संख्या 11 और 13 से विभाजित होती है, तो वह संख्या अनिवार्य रूप से होगी किस प्रकार से? तो 11 गुने 13 होगी। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है मित्रों तो घबराना नहीं चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करना चाहिए। तो मित्रों आज भाग और गुणा पर के विधि, भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित जितने तरह के भी प्रश्न थे मैंने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। मैं एक बात कहूँगा मित्रों, आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, तो मैं इसमें एक शब्द कहना चाहूँगा, मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती, मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपको निश्चित मिलेगी, जो आपके सपने हैं वो निश्चित तौर पे पूरा होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे मित्रों तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को जीवन ज्योति एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद की जो वीडियो आएगी वह आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके, वह वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद मेरे मित्रों।